लोग बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी वो फीमेल, वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते, हमल को रोकना चाहते हैं, तो अगर आप लोग बर्थ कंट्रोल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्ने कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हार्मोन रेगुलरली इसको लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और जो इरेगुलर पीरियड्स है उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये है, अगर आप लोगों का मेंसेस टाइम पर नहीं आता, या पहले आ जाता है टाइम से, या टाइम के बाद आ जाता है, तो इसको हम इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। इसके लिए इस्तेमाल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे यास टेबलेट के बारे में। यास टेबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल सके। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये यास टेबलेट है और ये बायर कंपनी ने तैयार किया हुआ है। बहुत अच्छी कंपनी है। और ये आप लोग बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी वो ख़वातीन जो मैरिड है, यानी शादीशुदा औरतें हैं, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते, हमल को नहीं चाहते, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये असल की बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये आप लोग एक्ने कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जो गैर शादीशुदा औरतें हैं, फीमेल है, वो चेहरे पर जो दाने होते हैं इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और हार्मोन रेगुलर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। यानी हार्मोन को रेगुलर करता है, अपने टाइम पर लाता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। और जो इरेगुलर पीरियड्स हैं उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर आप लोगों को इरेगुलर का पीरियड्स का मतलब ये है, अगर आप लोगों का पीरियड्स टाइम से पहले आ जाता है या टाइम के बाद आ जाता है, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोगों को मेंसेस यानी पीरियड्स टाइम पर ना हो, तो इसके लिए भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो ख़वातीन, वो शादीशुदा औरतें जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल की जाती है। बर्थ कंट्रोल के लिए, प्रेगनेंसी से बचाव के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। असल की बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो ये आप लोग पहले दिन से लेकर 28 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को सही तरीके पर इस्तेमाल करना होगा, ताकि आप लोगों को 100% रिजल्ट देगा। तो अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें, साइड इफेक्ट आप लोगों को वोमिटिंग हो सकती है, नाजिया हो सकती है, हेडेक हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, और मोड भी चेंज हो सकता है। अगर आप लोगों को ये अलामात ज़ाहिर हुआ, तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करें ना, इसका मतलब ये है कि नहीं, वो पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते जिन लोगों को ट्यूमर का मसला हो। यानी अगर आप लोगों को ट्यूमर का मसला हो, तो आप लोग बिल्कुल कतई इसको यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को माइग्रेन हो, यानी शदीद सर दर्द होता है, तो आप लोगों को ये भी बिल्कुल इसको यूज़ ना करें। लिवर पेशेंट भी इसको यूज़ ना करें, और किडनी पेशेंट भी इसको यूज़ ना करें। और वो ख़वातीन जो 35 साल से बड़े उम्र वाले ख़वातीन हैं, वो बिल्कुल इसको कतई यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को जब भी यूज़ करना हो, तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें, तो ये आप लोग एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इसको एक टाइम मुकर्रर करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग एक टाइम पर ले लें, तो आप लोगों को 100% रिजल्ट देगा। तो अगर आप लोग इसको आज शाम को ले लिया, तो फिर आप लोग कल को भी शाम को इसको यूज़ करें, ताकि आप लोगों को इसका 100% रिजल्ट मिल जाए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आप लोग एक टेबलेट रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाने के बाद। लेकिन आप लोगों को एक टाइम पर इसको यूज़ करना होगा। 24 घंटों के दौरान आप लोग इसको एक टाइम पर लेना होगा, क्योंकि आप लोगों को इसका 100% रिजल्ट मिल जाए। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें, तो आप लोगों को इसको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैंने भी ये भी बताया कि आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना हो, तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आप लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र ना आए। अगर आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट नज़र भी आया, तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को जहन में कोई सवाल हो, या आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के जरिए। मैं आप लोगों को कंप्लीट जवाब दूंगा। सो गाइस, आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।